अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, कल आपने जिस सबक की दोहराई की है, उम्मीद है कि आपने उसको बहुत अच्छे से याद किया होगा। तो जो बच्चे अपना होमवर्क अपलोड नहीं कर रहे हैं तो वो अपना होमवर्क जल्दी से अपलोड करें ताकि टीचर आपका टेस्ट चेक करें। हाँ जी, सबक नंबर 1 रोज़ा सोम। यहाँ पे है हासिलात ताल्लुम। रोज़े का मानी व मफ़हूम जान सकें, रोज़े की अहमियत व फजीलत और इसके अहकाम जान सकें, रोज़े के हकीकी मकासद और फ़वाइद से आगाह हो सकें, रमज़ान मुबारक में इबादत करने की तरगीब हासिल कर सकें, रमज़ान मुबारक में इत्काफ़ और शब कदर की अहमियत जान सकें। आज हमने जो है वो इस सबक की दोहराई करनी है। सफ़ा नंबर 22 से लेकर सफ़ा नंबर 24 तक आपकी रीडिंग है। आपने इस रीडिंग को एक दफ़ा पढ़ लेना है। यहाँ पे आपका इसी सफ़े पे जाने की बात है और याद रखने की बात है। इनको भी आपने अच्छे से दोहरा लेना है जी। तो आगे आते हैं हम मशक की तरफ। यहाँ पे आपके तफसीली सवाल हैं। पहला सवाल देखें, कुरान की आयत और हदीस नबी की रोशनी में रोज़े की अहमियत व फजीलत बयान करें। हाँ जी, यहाँ पे है सफ़ा नंबर 22 पे। इसका जवाब यहाँ से है रोज़े की फ़र्जियत तो अहमियत। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक इसका जवाब है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। हाँ जी, सवाल बी देखें, रोज़े के फ़वाइद तहरीर करें। सफ़ा नंबर 24 पे यहाँ पे है आपके रोज़े के फ़वाइद। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद कर लेना है इसको। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए सवाल जीम, रोज़े का हकीकी मकसद बयान करें। सफ़ा नंबर 24 यहाँ पे है रोज़े के मकासद। ठीक है, आपका यहाँ से लेकर जवाब है यहाँ तक। इसको भी आपने अच्छे से दोहरा लेना है, याद कर लेना है। हाँ जी, आगे हैं आपके मुख्तसर सवाल। पहला सवाल देखें, सोम से क्या मुराद है। सफ़ा नंबर 22 यहाँ पे है इसका जवाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है आपका सवाल बी, तकवा से क्या मुराद है। सफ़ा नंबर 24 यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका जवाब। हाँ जी, तो आगे है सवाल जीम, रोज़े की फ़र्जियत के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ। यहाँ पे सफ़ा नंबर है 22 आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका जवाब, सवाल जीम का। हाँ जी, आगे है सवाल दार, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त किन लोगों को है। जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ठीक है, यहाँ पे है सवाल ही, हम रमज़ान मुबारक से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, तो इसका जवाब है हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रमज़ान मुबारक में के महीने में कसरत से कुरान मजीद की तलावत करें। हाँ जी, आपने इन सवालों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे है आपका सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। इसको आपने फिल किया हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से दोहरा लेना है। हाँ जी, आगे है आपका सवाल नंबर 4, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। इनको भी आपने कॉलम को अच्छे से दोहरा लेना है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपको सबक दोहराया गया है इसको आपने अच्छे से याद करना है और आपने अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आएँ और आपके सालाना पेपर्स की अच्छी तैयारी हो जाए। हाँ जी, 4 क्लास ये आपका टेस्ट है, इसको आपने हल करके अपलोड करना है। फ़ी अमानिल्लाह।